रात के लगभग 11:30 बजे थे। कॉलेज कैंपस का पिछला हिस्सा हमेशा की तरह सुनसान पड़ा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, हवा में हल्की ठंडक और पुराने हॉस्टल बिल्डिंग की खिड़कियों से आती अजीब सी खामोशी। अयान अपने बैग का स्ट्रैप ठीक करते हुए धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। पहला दिन था उसका। नया शहर, नया कॉलेज और नया हॉस्टल, रूम नंबर 307। उसने अपने आप से बुदबुदाया। गार्ड ने चाबी देते वक्त एक अजीब सी नजर से देखा था उसे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कहा नहीं। अय्यान ने उस बात को इग्नोर किया। उसे लगा शायद नए स्टूडेंट को देखकर हर कोई ऐसा ही देखता होगा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम की आवाज उस खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक हवा कुछ ठंडी हो गई। कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। अयान ने एक पल के लिए रुककर चारों तरफ देखा। दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। रिलैक्स, कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। वो धीरे धीरे चलते हुए रूम नंबर 307 के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने चाबी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, कड़क, दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। अयान ठिठक गया। मैंने तो अभी चाबी लगाई भी नहीं, उसने धीरे से कहा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वापस चला जाए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया। लाइट जली, लेकिन बहुत धीमी। कमरा साधारण था। 2 बेड, एक अलमारी, एक टेबल, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ पुराना, सड़ा हुआ। अयान ने बैग नीचे रखा और कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर आया, पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अयान डर के मारे तुरंत पलटा। कि कौन है? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। कॉरिडोर में झांका। कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को फिर समझाया, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। वो वापस कमरे में आया और अपना सामान सेट करने लगा। कुछ मिनट बाद ही उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे एसी चल रहा हो, जबकि एसी सी था ही नहीं। अचानक उसकी नजर सामने वाले बेड पर गई। बेड पर हल्की सी धूल थी, लेकिन उस धूल पर जैसे किसी ने अभी अभी हाथ फेरा हो। अयान का गला सूख गया। वो धीरे धीरे उस बेड के पास गया और हाथ से छूकर देखा। धूल अभी भी हल्की सी हिली हुई थी, जैसे कोई अभी यहां था। इनफ। उसने गहरी सांस ली। ये सब मेरा वहम है, वो खुद को समझाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। अंदर का शीशा थोड़ा सा धुंधला था। अयान ने नल चालू किया, चेहरे पर पानी मारा और जैसे ही उसने सिर उठाकर शीशे में देखा, वो जम गया। उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, धुंधला, और उसकी आंखें सीधा अयान को देख रही थीं। अयान का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो हड़बड़ाकर फिर से शीशे की तरफ देखने लगा। अब वहां सिर्फ वही था। ये क्या था? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत नल बंद किया और बाहर निकल आया। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। उसी वक्त कमरे की लाइट फिर से फ्लिकर होने लगी। टिक टिक टिक। अयान ने ऊपर देखा। लाइट एक पल के लिए बंद हुई और जैसे ही दोबारा जली, उसके सामने उसी दूसरे बेड पर कोई बैठा हुआ था, काले कपड़ों में, झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अयान की सांस अटक गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज मुश्किल से निकली। वो आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, अयान की आंखें फट गईं। वो आकृति मुस्कुराई, एक ठंडी, डरावनी मुस्कान, और बहुत धीमी आवाज में बोली, इतनी देर लगा दी आने में, अयान। अयान का शरीर सुन्न पड़ गया। तो तुम मुझे जानते हो? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान पीछे हटने लगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अयान के चेहरे को छू लिया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, अयान की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके दिमाग में अचानक अजीब अजीब इमेजेस आने लगीं। खून, चीखें और एक लड़का जो किसी को पुकार रहा था। कबीर,
अयान ने जोर से आंखें खोली। कौन कबीर? वह हाँफते हुए बोला। वो आकृति फिर से मुस्कुराई। जिससे तुम मिलने वाले हो, उसने अयान के कान के पास झुककर फुसफुसाया। और जिससे मैं पहले ही प्यार कर चुका हूं। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में घुलने लगी, गायब होने से पहले। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, रेयांश। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लाइट अचानक नॉर्मल हो गई। अयान वहीं खड़ा रह गया, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब सच था या सपना। उसने कांपते हुए शीशे की तरफ देखा और इस बार उसके रिफ्लेक्शन में वो अकेला नहीं था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अयान के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अब भी उसी जगह खड़ा था, आंखें शीशे पर जमी हुई, सांसें अनियमित और दिमाग पूरी तरह सुन्न। शीशे में उसका चेहरा था, लेकिन उसके पीछे वो परछाई अब भी खड़ी थी। रेयांश। अयान ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे से टकराईं, परछाई हल्की सी मुस्कुराई। अयान का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो गया। वो एक झटके से पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। वह खुद से बड़बड़ाने लगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर खोली। अब शीशे में सिर्फ वही था, अकेला। कुछ देर बाद वह बेड पर बैठ गया। कमरा बहुत ज्यादा शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये सब भ्रम है, उसने खुद को समझाया। नया शहर, नया माहौल, तनाव, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अयान का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से टक टक, इस बार ज्यादा तेज। अयान ने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। बाहर कॉरिडोर में फ्लिकरिंग लाइट थी और उसके नीचे एक लड़का खड़ा था, लंबा, कॉन्फिडेंट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। हाय, उसने कैजुअली कहा। नए हो क्या? अयान थोड़ा संभला। हाँ, अभी आया हूं। रूम 307? उसने पूछा। नाइस, वो मुस्कुराया। मैं कबीर हूं, रूम 305। अयान का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कबीर, वही नाम, वही आवाज। अचानक कमरे के अंदर से आवाज आई, धड़ाम। दोनों चौंक गए। अंदर कोई है? कबीर ने पूछा। अयान घबरा गया। नहीं, मैं अकेला हूं। तभी लाइट फिर फ्लिकर होने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कुर्सी अपने आप हिलने लगी। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अयान कांपते हुए बोला, रेयांश। कबीर ने पूछा, कौन? और तभी एक भारी आवाज गूंजी, जिसका नाम तुमने अभी लिया। दोनों जम गए। धीरे धीरे हवा से एक आकृति बनने लगी। रेयांश। उसकी नजर सीधे कबीर पर थी। मैं अपना हक लेने आया हूं। कबीर का दिल रुक गया। तुम मुझे जानते हो? रेयांश मुस्कुराया। तुम भूल गए, मैं नहीं। अचानक उसने अयान की तरफ देखा। और तुम अब सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम मेरा घर हो। नहीं, ये मेरा शरीर है। रेयांश हंसा। देखते हैं। और अगले ही पल वह अयान के अंदर समा गया। अयान का शरीर कांपने लगा और वह गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद वह उठा, लेकिन अब वह अयान नहीं था। उसकी आंखें ठंडी थीं, होंठों पर मुस्कान, रेयांश की मुस्कान। कबीर, इतने साल बाद। कबीर पीछे हट गया। तुम अयान नहीं हो। रेयांश हंसा। आखिर पहचान लिया। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। तुम मर चुके थे, कबीर ने कहा। मरा था, खत्म नहीं हुआ। क्यों आए हो? कुछ चीजें अधूरी रह गई थीं। अचानक रेयांश ने कबीर का चेहरा छुआ। तुम्हारी वजह से। कबीर की आंखें फैल गईं। मेरी वजह से? तुम भूल गए। अचानक अयान का शरीर गिर पड़ा। कबीर भागकर उसके पास गया। अयान ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत जोर से। कबीर, वह रो पड़ा। वो मेरे अंदर है और वो तुम्हें चाहता है। कबीर ठिठक गया। क्या? वो कह रहा था, तुम उसके हो। अचानक अयान का चेहरा फिर बदल गया।
रेयांश, छोड़ दूं उसे इतनी आसानी से? हवा तेज हो गई, खिड़की खुल गई। मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं इसमें हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे मार दूंगा। कबीर चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रेयांश मुस्कुराया, तो रोक लो। अचानक अयान बेहोश होकर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद अयान ने आंखें खोली। इस बार वह सच में अयान था। कबीर, मैं यहां हूं, मुझे यहां नहीं रहना, चलो मेरे कमरे में। दोनों बाहर निकल गए। अयान का हाथ अब भी कबीर के हाथ में था। कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे रूम 307 से दूर हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टक, और अंदर अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते कबीर, क्योंकि अब वह मेरा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अयान को अभी नहीं पता था कि जिस कमरे से वो बाहर निकला है, वो कमरा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। रेयांश सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो एक अधूरी कहानी है, और उस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। कबीर, जो खुद अपने अतीत से अनजान है, क्या वो अयान को बचा पाएगा? या फिर वही इस सब की असली वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अयान अब भी अपने शरीर पर कंट्रोल में है, या फिर रेयांश धीरे धीरे उसे अपना बना रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां सच और भी डरावना होने वाला है।